read the third part of the chapter to tsunami. Look carefully at the. अब देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है his dog and try to describe the things you have this. अब आपको डिस्क्राइब करना क्या क्या दिखाई दे रहा है. We can see and he is waiting someone in a deserted areas. बिल्कुल सुनसान जगह के ऊपर ये किसी है. चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत ही फियरफुल है, भयानक है. Words and phrases either the teacher or one of the students on the blackboard. ये काम लिख सकते हैं जो भी phrases वगैरह होती है. This is how you can start. और आप जो पैराग्राफ इसके ऊपर लिखेंगे वो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं. How you will start the paragraph like this: calm, blue sea, ruined huts. यानी कि इस तरीके से काम बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है. ब्लू से पूरा का पूरा ब्लू सा समुद्र दिखाई दे रहा है. रूइंड हट्स, झोंपड़पट्टी जितनी भी हो और सारे बर्बाद हो चुकी है, गिर चुकी है. इस तरीके से आपको स्टार्ट करके एक पैराग्राफ आप चाहे तो लिख सकते हैं. बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. अब ये कह रहा है कि जब यहाँ सुनामी आई, इससे पहले ये सुनामी देखिए श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड वगैरह के जो सी कोस्ट है वहाँ पे आई थी. ये सुनामी आने से पहले ही जो एनिमल्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि कोई आफत आने वाली है, कोई आपदा आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है. तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि आने से पहले इंसानों को तो पता नहीं चला, लेकिन उससे पहले जानवरों को जरूर पता चल गया था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, अनहोनी होने वाली है. आप देखते हैं कई बार रात के अंदर कुत्ते भौंकते तो शायद वो किसी अनहोनी की वजह से भी ऐसा कर सकते हैं. तो देखिए इनको वाई एंड हाउ दे कैन फील अबाउट दीज थिंग्स, ये कैसे इनको पता चल जाता है. तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है. दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो उनको पहले ही पता चल गया था, और सुनामी आने से पहले ही वो रेन अवे हो गए थे, भाग गए थे सेफ्टी प्लेस के ऊपर जो बचाव वाली जगह थी. अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, जो वहाँ उनको देखने वाले थे उस समय, जिन लोगों ने देखा उनको कि सुनामी के कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले जो जितने भी जानवर थे सब अपनी अपनी हिफाजत करने के लिए सेफ वाली जगह के ऊपर चले गए थे. To know what was about to happen, they fled to safety. According to eyewitnesses accounts, elephants screamed, हाथी चिंगाड़ने लगे, and ran for higher ground, और ऊंची ऊंची जगहों के ऊपर जाने लगे. Dogs refused to go outdoors, और उस दिन डॉग जो थे पालतू उन्होंने भी बाहर जाने से मना कर दिया कि हम भी आज बाहर नहीं जाएंगे घूमने के लिए. Flamingos abandoned, और जो फ्लेमिंगोज थे उन्होंने भी अपनी जगह छोड़ दी. abandoned their low lying breeding areas, यानी कि जो नीचे घोंसला बना करके, ये फ्लेमिंगो एक वाटर बर्ड होता है, जल पक्षी, जो अपना जहाँ पानी का जो ऊंचा एरिया होता है, जगह होती है सॉरी सतह की, उसके ऊपर अपना घोंसला वगैरह अंडे देता बनाता, ब्रीडिंग का जो प्लेस होता है, तो उसको छोड़ करके वो भी जाने लगा. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जू के अंदर जितने भी एनिमल्स थे वो भी शेल्टर्स के लिए भागने लगे. एंड कुड नॉट बी इंटिस्ड टू कम बैक आउट, और उनको कितना भी इंटिस्ट किया गया, उनको फुसलाया गया, लेकिन वो बिल्कुल आने को तैयार नहीं थे. यानी कि ये सारे के सारे इंसिडेंट हुए थे सुनामी आने से पहले के सारे. Many people believe that animals possess a sixth sense, और कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद जानवरों के एक और सेंस होती है, यानी सिक्स्थ सेंस होती है. इट मीन्स द ह्यूमन बींग्स आर हैविंग फिफ्थ 5 सेंसेस, यानी अकॉर्डिंग टू द साइंस और द साइंटिस्ट वी हैव 5 सेंसेस. हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 सेंस, यानी कि बॉडी के अंदर किस तरह आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारा जो बॉडी है जो नॉलेज प्राप्त करता है या जो भी फील होती है किसी भी प्रकार की, तो वो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में होती है. तो इसके अलावा यानी कि इसका मतलब ये है कि एनिमल्स के पास में 5th के अलावा भी 6th सेंस भी होती है, एक हमसे एक्स्ट्रा होती है, सो दैट इट कैन फील बिफोर द ह्यूमन बींग्स और बिफोर द इंसिडेंट्स. सेंस एंड नॉन व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और अच्छे तरह से उनको पता चल जाता है कि पृथ्वी कब भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, और कुछ लोगों का मानना है कि इनके पास में 6th सेंस नहीं होती है, इनके पास में जो सुनने की क्षमता होती है दैट इज मोर पावरफुल देन द ह्यूमन बींग्स.
यानी कि इनकी जो सुनने की क्षमता है वो इंसानों से ज़्यादा होती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। हेल्प देम टू हियर ए फील टू अर्थक्वेक्स वाइब्रेशन, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे अंडर द ग्राउंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एक्शन इज बीइंग टेकन, ईच एंड एवरीथिंग दे कैन हियर, वो सुन सकते हैं, छोटे छोटे वाइब्रेशन को भी वो सुन सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और इंसान को पता चले, महसूस हो इससे कितने ही समय पहले, कितने ही घंटों पहले ही उनको इस वाइब्रेशन के बारे में या इंसिडेंट के बारे में या घटना या डिजास्टर जो भी आने वाली है उसके बारे में इनको पता चल जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सिक्स्थ सेंस से पता चल जाए, और कुछ लोग कहते हैं कि हियरिंग जो इनका पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से इनको पहले पता चल जाता। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट श्योर, वी कैन नॉट से रियली दैट दे हैविंग द सिक्स्थ सेंस और नॉट, इट इज़ बिलीव्ड, ये केवल विश्वास किया जाता है कि सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है। तो राइटर आपसे कहना चाहता है कि मैं आपको नहीं कहता हूँ कि इसके सिक्स सेंस आपको मानना चाहिए, लेकिन हम एक ऐसा गेस कर सकते हैं, एक अनुमान कर सकते हैं, अब जो भी हो उनकी सिक्स सेंस हो या नहीं हो। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज। अब ये कह रहा है कि सेंस का तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जरूर प्रूव हो जाती है, एक तथ्य हमारे सामने आता है कि इस वेव्स के अंदर, इस सुनामी के अंदर करीब करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे इन डजन कंट्रीज, यानी कि कम से कम 1 दर्जन 12-13 कंट्रीज जो थे उन कंट्रीज के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवरों के मरने की जो खबर आई वो बिल्कुल ही नगण्य थी, ना के बराबर थी। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? वॉट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग found dead 1,50,000 and the animals found nothing or very less in numbers, बहुत ही कम संख्या के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि उनको पहले ही पता चल गया था, इसीलिए वो शायद सेफ जगह के ऊपर जा चुके थे, तो इसलिए उनकी मृत्यु बहुत कम हुई। Along India's Cuddalore coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। अब इसके साथ में एक इंडिया का भी इफेक्ट बता रहा है कि अलोंग इंडियाज कुडेलोर कोस्ट, जो इंडिया का कुडेलोर कोस्ट है शायद तमिलनाडु के आसपास, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, जहाँ हजारों की संख्या में आदमी बर्बाद हो चुके थे, रूइंड हो चुके थे। बट बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स, ये एनिमल्स थे, बफेलोज भैंस, बकरियां, और ये डॉग्स कुत्ते, वर फाउंड अनहार्म्ड, इनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसका मतलब यही हुआ, ये तथ्य बिल्कुल सामने आता है, या तो इनमें सिक्स्थ सेंस है या इनके सुनने का पावर बहुत ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग से, इसीलिए जो आपदा थी, जो डिजास्टर था, उससे पहले ये किसी सेफ जगह के ऊपर जा चुके थे और अपना आपका बचाव कर लिया, इसलिए इनको ज़्यादा कोई हानि नहीं हुई। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। अब श्रीलंका के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है याला नेशनल पार्क, उसके अंदर जो जू है उसके अंदर की खूब सारे एनिमल्स की है, जिसके अंदर एलिफेंट्स भी है, लियोपर्ड्स भी है और 130 प्रकार के बर्ड्स भी हैं, यानी 130 स्पीसीज प्रजातियां हैं पक्षियों की, वो भी वहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। लेकिन देखिए फिर भी वहाँ पे कोई 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द बीच इनसाइड द पार्क, और पार्क के अंदर जो एक बीच था यानी समुद्र का किनारा था उसके अंदर डूब गए थे, समुद्र के अंदर बह करके चले थे। लेकिन फिर भी उस जू के अंदर, यानी जिस जू के अंदर 60 आदमियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उस जू के अंदर आज जानवरों की मृत्यु क्या थी? बट नो एनिमल कार्कसीज वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल और केवल 2 वाटर बफेलो थी, उनकी मृत्यु जरूर हुई थी। इसके अलावा आदमी जो थे, मैन थे, ह्यूमन बीइंग थे, वो 60 डेड पाए गए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, यानी सुनामी के हिट करने से आधा घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 अवे फ्रॉम द पटांगाला बीच, यानी कि उन्होंने, जो लोग थे वहाँ पे पार्क के अंदर, उन्होंने देखा कि सुनामी आने से कुछ समय पहले, 1 घंटे पहले, जो 3 बड़े बड़े एलिफेंट थे जू के अंदर, वो सेफ जगह के ऊपर, बीच के ऊपर, पेटांगाला बीच की तरफ भागते हुए नजर आए, यानी उनको शायद पहले चल गया था कि बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। A Sri Lanka gentleman who lives on the coast near Gele said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और इसके साथ में जो श्रीलंका के कोई जेंटलमैन था वो भी कहता है कि मेरे जो 2 डॉग है जिनको मैं डेली घुमाने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ में ले जाता हूँ, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और वो हमेशा इस मॉर्निंग वॉक के लिए उत्तेजित होते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे, यानी सुबह तैयार होने से पहले ही वो शुरू हो जाते थे कि भैया हमें बाहर लेके चलिए। लेकिन उस दिन उन्होंने बिल्कुल खींच के बाहर लाने की कोशिश की, फिर भी वो मना कर रहे थे कि हमें बाहर नहीं जाना। He said
बट ऑन द डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसकी वजह से शायद उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई, मेरी भी जान बचाई थी। Yes, at the end of the part 3, we have 4 questions to answer. Question 1, in the tsunami 1,50,000 people died. How many animals died? ये कह रहा है कि सुनामी के अंदर करीब 1.5 लाख आदमी मारे गए थे, तो जानवर कितने मारे गए थे ये आप बताइए, एनिमल्स कितने डेड हुए थे। तो देखिए इसका आंसर दिया गया है 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been dead. यानी एनिमल जो भी कोई भी थे वो डेड नहीं, रिपोर्टेड डेड किसी भी प्रकार का, मीन्स वेरी यू कैन से नो एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, कोई भी जानवर मरने की कोई खबर नहीं आई थी। या फिर आप लिख सकते हैं कि वेरी फ्यू एनिमल्स रिपोर्टेड एज डेड। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल, इसके अंदर कितने लोग हैं, याला नेशनल पार्क। देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है आपके, ये आपको मिल गया याला नेशनल पार्क, ये याला नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखिए 60 विजिटर्स वर रिपोर्टेड अवे फ्रॉम द पेटंगाना बीच इनसाइड द, यानी 60 जो थे वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पेटंगाना बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर 60 लोग मारे गए थे, बट नो एनिमल्स, 60 animals and 60 human beings and no animals carcasses were found except for 2 water buffaloes, यानी कि 60 human beings were dead and 2 water buffaloes were dead। केवल 2 जानवर थे, एनिमल्स थे जो मारे गए थे, और आदमियों की जो संख्या थी वो थी 60। क्यों थे? What do people say about the elephant of याला नेशनल पार्क? अब जो एलिफेंट थे याला नेशनल पार्क के अंदर, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? तो देखिए बहुत सिंपल है, ये ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है। याला नेशनल पार्क के अंदर जो लोग थे उन्होंने क्या कहा था? ऑन द कोस्ट नियर गेले सेड 2 डॉग्स वुड, ये नहीं इसके ऊपर रह गया थोड़ा सा, सॉरी ये रह गया यहाँ पे, टू बफेलोज अबाउट एन आवर बिफोर द हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क, ये मिल गया। नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, यानी उन्होंने कहा था कि 3, यानी ये क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क के लोगों ने इसके बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा था कि 3 एलिफेंट्स वर ऑब्जर्व्ड टू रन अवे फ्रॉम द पेटांगाला बीच। पेटांगाला बीच से जाते हमने 3 हाथियों को भागते हुए देखा था, ये उन्होंने वहां पे देखा था। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डॉग्स इन गेले डू, जो गेले के अंदर डॉग्स थे उन्होंने क्या किया था? तो देखिए उन्होंने क्या किया था, ये लास्ट पैराग्राफ है। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेले सेड हिज, अब उस आदमी ने क्या कहा था? देखिए एग्जैक्ट आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो क्या कहा था, सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, बीच के ऊपर जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सेड, बट ऑन दैट डे, अब उस दिन क्या किया डॉग्स ने, यही पूछ रहा है कि व्हाट डिड द डॉग्स इन गेले डू, यानी कि डॉग्स ने क्या किया था उस दिन। तो इसका आंसर आपके लास्ट के अंदर जो लाइन है इसके अंदर दिया गया है कि बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड देयर लाइफ, यानी कि उस दिन उन्होंने जाने से क्लियर इनकार कर दिया था। तो ये इसका आंसर है। तो अब आपको इसके आंसर अभी राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है नोटबुक के अंदर, मैं कल आपको इनके आंसर्स वगैरह एग्जैक्ट लिख करके आपको बता दूंगा। अभी आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, एक बार चैप्टर को वापस पढ़िएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द स्टोरी एंड द कंटेंट and the incidents what happened at the time of the tsunami in 2004. So please go through the chapter and you may prepare few questions based on the text, यानी टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, और कल मैं आपको इनके आंसर, आपको पहले टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है उनके भेजूंगा, इसके बाद लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके बेटा।